तो हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम आशीष और मैं आपका मैथ्स का टीचर हूँ पीएसबीआई की तरफ से। और अभी हमने पढ़ा था एडिशन और कैरी वंस का। तो अब हमारे पास है ये नया सम। चलिए इसको भी करके देखते हैं कि ये सम कैसे होगा। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है आप लोग देख पा रहे हैं, 18 प्लस 39। तो 9 8 का वैल्यू कितना होगा, 77। और कैरी बचा 1। अब 1 प्लस 3 प्लस 1 4। और इसमें जो कैरी है वो यहाँ ऐड हो जाएगा, तो ये 57 हो जाएगा इसकी वैल्यू। वैसे ही अब हमें ये सम भी समझना है। 9 प्लस 3 इज इक्वल टू 11, सॉरी 9 प्लस 3 इज इक्वल टू 12। कैरी 1, 5 प्लस 6 में 7, 9 प्लस 1 10, 5 2 8। ये हो गया। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आगे अब हमें क्या करना है, एक्सरसाइज नंबर 5। इन ए स्कूल there were 24 boys and 23 girls. How many students were in the school? तो वर्ड प्रॉब्लम्स में दिया गया है कि एक स्कूल है जिसमें 24 लड़के हैं, 23 लड़कियां हैं। तो टोटल कितने बच्चे हुए हैं, तो पहले यहाँ लिखते हैं 24 बॉयज़ में 24 और गर्ल्स में 23। अब इनका टोटल पता करना है तो हम क्या करेंगे, हम इनका एडिशन करेंगे। तो यहीं पे इनका एडिशन कर देते हैं। 4 प्लस 3 कितना होगा, 7, और 2 प्लस 2 4। तो टोटल कितने स्टूडेंट्स हुए, 47 स्टूडेंट्स। समझ आ गया। अब ये देखते हैं, पोकेमॉन कलेक्टेड 35 गोल्ड बॉल्स, 23 सिल्वर बॉल्स एंड 21 ब्रॉन्ज balls. Calculate the total number of balls has been collected. तो ब्रॉन्ज बॉल कितनी थी, ब्रॉन्ज 28, और गोल्ड बॉल कितनी थी 35, और सिल्वर बॉल कितनी थी 23। अब इनको जोड़ते हैं। इनको जोड़ेंगे कैसे, ये 3 डिजिट्स के हैं। पहले यहाँ मैं आपको समझा दूँ। 28 प्लस 35 प्लस 23, तो 8 प्लस 5 कितने होंगे 13, और प्लस 3 16, कैरी कितना 1, 3 to 5 और 7 और 86। तो टोटल बॉल्स होंगे 86। समझ आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये थर्ड प्रॉब्लम क्या है ये देखते हैं। There were 65 white rose plant and the gardener planted 32 red rose plant more. Find the total number of rose in the plant garden. रेड रोज कितने हैं 32, और वाइट रोज कितने हैं 65। तो टोटल कितने होंगे 5 प्लस 2 7, 6 3 9, टोटल 97। तो 97 टोटल हमारे रेड रोज प्लांट्स हैं। अब यहीं पे देखते हैं। The shopkeeper had 36 old book and he bought 57 more. What is the total number of books? तो बुक्स बॉट, खरीदे हुए बुक्स कितने थे 57, और ओल्ड बुक्स कितने हैं 36। अब इनको ऐड करेंगे ताकि टोटल नंबर 6 7 13, तो कैरी बचा 1, और 5 3 8, और कैरी जोड़ देंगे तो 93। टोटल कितने हुए 93। चलिए अब आगे एक और वर्ड प्रॉब्लम देखते हैं। A man traveled 25 kilometers by train and 24 kilometers by car. Find the total distance at he traveled
25 kilometers and 24 kilometers. Distance traveled by car 24, and distance traveled by train 25. 549 2449 kilometers he has been traveled. चलिए अब ये देखते हैं. Bholi had 3 balloons and his brother gave him 3 more. What are the total balloons? भोली के पास थे कितने बैलून? 3 बैलून. उसके भाई ने उसे कितने दिए? 3 और बैलून. तो टोटल बैलून हो गए 6. कितने? 6. Pushkar had 18 mangoes and brother gave his 72 mangoes. What are the total values of mangoes? पुष्कर के पास कितने थे? 18 और उसके भाई ने कितने दिए? 72. 8 + 2 10 कैरी 1 7 + 1 8 और 9 90. टोटल कितने मैंगोज में? 90. आगे Ratiram collected 90 coins from his relative. His sister gave him 5 coins. Now how much Ratiram has? रतिराम के पास तो पहले से 90 कॉइन्स थे, उसकी बहनों से 5 दिए तो 95 कॉइन्स होंगे उसके पास टोटल. कितने? 95. अब राजू हैज 1 टॉय एंड दिनेश हैज 2 टॉय and Kamlesh has 3 toys. How many toys are all together? राजू के पास 1 है, दिनेश के पास 2 है और कमलेश के पास 3 है. तो टोटल 3 2 + 5 is 6. कितने? 6. अब ये देखते हैं. जुगनी friend score 80 runs and Jugni scored 20 runs. How many runs all together? तो जुगनी friends 80 and Jugni 20. Total 0. टोटल 100. समझ आ गया? जुगनी के पास दोस्तों ने 80 रन बनाए और जुगनी ने 20 रन, तो टोटल उसने 100 रन बनाए. चलिए अब आगे चलते हैं. अब है सब्ट्रैक्शन अप टू 2 डिजिट नंबर्स. चलिए इसको समझते हैं. जैसा एडिशन था, एडिशन में हमें जोड़ना था, अब हमें इसमें घटाना है. चलिए समझते हैं. दिख रहा है आप लोगों को? 3 - 1 = 2. अब ये देखिए, यहाँ पे टोटल 5 कबूतर हैं. कितने? 5. अब 5 कबूतरों में से अगर 3 कबूतर उड़ जाएं तो कितने कबूतर बचे? 2. अब ये 3 बॉल हैं. अब 3 बॉल में से अगर 2 बॉल कोई ले जाए तो कितने बॉल्स बचेंगे? 1 बॉल. वैसे ही अगर 3 इसमें से ये 2 चले जाएं तो कितने बचा? 1 ना. तो चलिए अब आगे समझते हैं कि इनको कैसे करेंगे. ये देखिए, ये टोटल कितने हैं? 5. 5 में से 1 आउट हो गया तो बचे 4. अब ये टोटल 3 है. 3 कप में से 1 कप अगर टूट जाए तो कितने कप बचेंगे? 1 और
तो ऐसे ये 4 अंडे हैं, 4 में से एक अंडा टूट गया तो 3 अंडे बचेंगे। वैसे ही अगर ये 3 फूल हैं, 4 फूल में से एक फूल टूट गया, 4 में से एक तो कितने बचे? 3 फूल। वैसे ही अब ये 3 मैंगोज हैं। अब 3 मैंगोज में से ये 2 मैंगोज कोई खा गया तो कितने बचे? 1 मैंगो। अब ये 4 एप्पल्स हैं, इन 4 एप्पल्स में से अगर कोई ये 3 एक एप्पल खा गया तो 4 में से एक गया तो ये 3 बचे ना, 3। समझ आएगा सब्ट्रैक्शन क्या होता है? अब एक सिंपल एक्सरसाइज करके इसको इजीली समझ लेते हैं। एक्सरसाइज है ये 4 में से, हाँ मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ, अगर किसी नंबर में से हम 0 माइनस करेंगे तो जो नंबर वैल्यू होगा वैसे ही एडिशन की तरफ उतना ही आ जाएगा। ये चीज़ समझनी सबसे ज़रूरी है। थ्री माइनस टू 1 और 9 माइनस टू 9 में से अगर मान लीजिए कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 में से अगर हम 2 गायब कर देंगे, 2 गायब कर देंगे तो कितने बचे? 7। तो ये आया हमारे पास 7। 8 में से 3 तो 5, 9 में से 2 तो 7, 4 में से 3 तो 1, 5 में से 3 तो 2, 5 में से 0 0 नहीं, 0 नहीं, यहाँ आएगा सेम वैल्यू 5। 5 में से 0 5, 8 में से 3 5, 9 में से 2 5, 7 में से 5 2, 7 में से 2 5, 5 में से 8 3, 9 में से 5 3, 9 में से 5 4, 8 में से 7 2 और 9 में से 5 4 और 7 में से 2 5 और 8 में से 3 5। इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो आप लोगों को समझ आ गया होगा कि सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं। कोई भी नंबर में से अगर कोई नंबर माइनस करेंगे तो उसकी वैल्यू हमेशा घटेगी, बढ़ेगी नहीं, हमेशा घटेगी। चलिए